शक्ति भूख हड़ताल पे डटी हुई है। आपको यही दिखाना चाह रहे हैं कि आप नारा देते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम भी किसी की बेटी हैं। काश आपके घर में भी एक बेटी होती तो शायद आप देश को ना बेचते हैं। ये किसान हितैषी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के इशारे पे आप नाच रहे हैं। जवान बच्चों के 23 साल के बच्चे का जिनका घर में डेड बॉडी जाती है, उस बात पे क्या बीत रही है खट्टर सरकार, आप उसका दर्द नहीं समझ सकते। जितनी शहादत चाहिए हम देने को तैयार हैं। हमारा एक ही मकसद है, या तो अपने रद्द करवा के जाएंगे तीनों कानून, नहीं तो हम अपनी शहीदी दे के जाएंगे। नमस्कार, मैं स्वराज सिंह पीवी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, सत श्री अकाल जी। मैं सरकार को यही कहना चाहूँ, सरकार ने जोर लगा लिया कि उन्होंने बॉर्डर तक हमारे वीरान पहुँचना ना दे रहे थे। अब हम बॉर्डर पर रुके हुए हैं और लाखों की संख्या में किसान बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, पूरे अनुशासन के साथ, एकता के साथ। तो हम जीत के बहुत करीब हैं। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि आप जितना भी टाइम लगा लें, जब तक आप तीनों काले कानून रद्द नहीं करेंगे किसान सड़कों तो नहीं हटेंगे। इतनी सर्दी हो रही है, उसके बावजूद ऊपर से बारिश भी हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं, तब भी हमारे किसान और हमारी माताएं बहनें अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। और सरकार जो चाहती है कि पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि वो 56 इंच की छाती है उनकी। मैं कहूँगी कि आज तक देश के सबसे कायर प्रधानमंत्री हमने चुने हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 2-4 पूंजीपतियों के हाथों में देश की डोर सौंपना चाह रहे हैं। अगर हमारे किसानों के पास ज़मीन नहीं रहेगी तो किसान कैसे कहेगा। किसान तो सिर्फ और सिर्फ खेती पर निर्भर है। किसान खेती के कारण वो अपनी गाय भैंस पालता है, दूध बिक्री करता है, घी बिक्री करता है, ताकि अपने बच्चों की फ़ीस दे पाए। अगर उसके पास खेत नहीं होंगे तो उसके बच्चों को फ़ीस देने के लिए तो है कोई स्कूल कैसे भेजेगा वो अपने बच्चों को। दूसरा, हरियाणा के स्कूल उन्होंने जो गवर्नमेंट स्कूल थे वो प्राइवेट करती जा रही है सरकार। अगर सारे गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट हो गए तो जो मज़दूर भाई हैं, जो किसान भाई हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की फ़ीस दे पाएँ। तो हमारे मज़दूरों के बच्चे, किसान के बच्चे या तो अनपढ़ रहेंगे, तो या तो भीख मांगेंगे या मज़दूरी करेंगे, तो उससे देश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा, प्रधानमंत्री जी रेल बेच दी उन्होंने, एयरपोर्ट बेच दिया, लाल किला बेच दिया। प्रधानमंत्री जी कान खोल के सुन लीजिए, हम अपने खेत नहीं बिकने देंगे। जितने भी हमारे 70 के करीब हमारे भाइयों ने शहीदी दी है, किसान भाइयों ने शहीदी दी है। जवान तो हमारे हर रोज़ शहादत दे ही रहे हैं बॉर्डर पे। आप ना तो जवानों के हो सके, ना किसानों के हो सके, ना युवाओं के हो सके। 2014 में मोदी जी आपने वादा किया था, हम लोगों ने सोचा था कि बहुत अच्छा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिलने जा रहा है, जो हमारा देश प्रगति करेगा। लेकिन शर्म आ रही है हमें यह कहते हुए कि आप जैसा झूठा प्रधानमंत्री मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा, जो अपने किसानों को, जो देश का अन्नदाता है, आज उनको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। हम खेत में अपने भाइयों के कंधे से कंधा मिलाकर खेत में काम करती हैं महिलाएं। आज हमारे भाई भूख हड़ताल पे भूखे अकेले बैठे हैं, तो हमने भी फैसला लिया कि हम भी भूख हड़ताल साथ में करेंगे। एक दिन छोड़ के एक दिन हम भी यहाँ पे नारी शक्ति भूख हड़ताल पे डटी हुई है। आपको यही दिखाना चाह रहे हैं कि आप नारा देते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम भी किसी की बेटी हैं। काश आपके घर में भी एक बेटी होती तो शायद आप देश को ना बेचते। आपके दिल में आपको तकलीफ होती है कि बेटी का दर्द क्या होता है, ना तो हमारी हरियाणा सरकार जान सकती कि बच्चों का दर्द क्या होता है। जिनके जवान बच्चों के 23 साल के बच्चे का जिनका घर में डेड बॉडी जाती है, उस बाप पे क्या बीत रही है खट्टर सरकार, आप उसका दर्द नहीं समझ सकते। हमारे 70 के करीब हमारे किसानों ने शहादत दी है, हम उसको बेकार नहीं जाने देंगे। जितनी शहादत चाहिए हम देने को तैयार हैं। हमारा एक ही मकसद है, या तो अपने रद्द करवा के जाएंगे तीनों कानून, नहीं तो हम अपनी शहीदी दे के जाएंगे। जितना जोर लगाना है प्रधानमंत्री जी लगा लें। आपने बहुत सारे अत्याचार किए हैं। आप रकाबगंज गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकते हैं, ढोंग करते हैं। प्रधानमंत्री जी ये ढोंग करना बंद कीजिए। अगर आपके दिल में सच में थोड़ा सा किसानों के प्रति रहम है, तो जो माँ भागों का रूप 80-80 साल की माताएं बहनें खुले आसमान में यहाँ सो रही हैं, 40 दिन से ऊपर हो गया। अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो आके इनके चरणों में पड़ के माफ़ी मांगिए, ताकि आपके थोड़े से पाप धुल जाएं। देश के युवाओं से आपने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, गलत रास्तों पे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके कारण। आपने वादा किया था कि मैं पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ़ करूंगा। आज तक किसी किसान भाई का कर्जा माफ़ नहीं किया। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात की थी, आपने वो लागू नहीं की। किसान जो मांग रहा है वो आप दे नहीं रहे हैं।
हैं, ज़बरदस्ती आप उन पे कानून थोप रहे हैं ये कह के कि ये काले कानून किसान हितैषी हैं। ये किसान हितैषी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के इशारे पे आप नाच रहे हैं। आप चाहते हैं कि उद्योगपतियों को सस्ते मजदूर मिल जाएं। आज हमारे बिहार के जो भाई हैं ना, वो भी किसान होते थे, जिनको आज लोग कहते कि बिहार के मज़दूर, वो मज़दूर नहीं थे। उनके पास भी 4-4, 5-5 एकड़ ज़मीन थी, क्योंकि 2006 में मंडी सिस्टम जैसे ही वहाँ ख़त्म हुआ, एमएसपी के रेट पे वहाँ कोई ख़रीदता नहीं है, मनचाहा भाव लगाते। अगर 2000 एमएसपी का रेट है तो वहाँ कहते हैं कि हम 800 रुपये खरीदेंगे। कहाँ जाए किसान? आप कहते हैं कि किसान दूसरे राज्य में जाके बेचे। अरे एक गरीब किसान, उसके पास इतना साधन नहीं है कि वो किराया दे सके दूसरे राज्य में अपना ले जाने के लिए। आपने जो रोक हटाई है भंडारण से, वो किसानों के हित में नहीं है। किसान भंडारण कर ही नहीं सकता अनाज का। वो जो बीज डालता तो वो उधार में लेके आता है दुकान से, खाद डालता तो उधार में लेके आता है। किसान इंतज़ार करता है फसल आने का, ताकि मेरी फसल आए, मैं बेचूं और अपना कर्जा उतारूं। किसान हितैषी होने का ढोंग करना बंद कीजिए। कठपुतली पूंजीपतियों के इशारे पे नाचने वाले प्रधानमंत्री, धिक्कार है आप पे, धिक्कार है। अगर मेरे देश का अन्नदाता, मेरे देश का अन्नदाता अगर शहीदी दे रहा है तो जितनी आपको शहीदी चाहिए हम देने को तैयार हैं। लेकिन कान खोल के सुन ले मोदी ध्यान से, जब तक ये काले कानून वापस हैं, ये किसान हितैषी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के इशारे पे आप नाच रहे हैं। आप चाहते हैं कि उद्योगपतियों को सस्ते मजदूर मिल जाएं। आज हमारे बिहार के जो भाई हैं ना, वो भी किसान होते थे, जिनको आज लोग कहते कि बिहार के मज़दूर, वो मज़दूर नहीं थे। उनके पास भी 4-4, 5-5 एकड़ ज़मीन थी, क्योंकि 2006 में मंडी सिस्टम जैसे ही वहाँ ख़त्म हुआ, एमएसपी के रेट पे वहाँ कोई ख़रीदता नहीं है, मनचाहा भाव लगाते। अगर 2000 एमएसपी का रेट है तो वहाँ कहते हैं कि हम 800 रुपये खरीदेंगे। कहाँ जाए किसान? आप कहते हैं कि किसान दूसरे राज्य में जाके बेचे। अरे एक गरीब किसान, उसके पास इतना साधन नहीं है कि वो किराया दे सके दूसरे राज्य में अपना ले जाने के लिए। आपने जो रोक हटाई है भंडारण से, वो किसानों के हित में नहीं है। किसान भंडारण कर ही नहीं सकता अनाज का। वो जो बीज डालता तो वो उधार में लेके आता है दुकान से, खाद डालता तो उधार में लेके आता है। किसान इंतज़ार करता है फसल आने का, ताकि मेरी फसल आए, मैं बेचूं और अपना कर्जा उतारूं। किसान हितैषी होने का ढोंग करना बंद कीजिए। कठपुतली पूंजीपतियों के इशारे पे नाचने वाले प्रधानमंत्री, धिक्कार है आप पे, धिक्कार है। अगर मेरे देश का अन्नदाता, मेरे देश का अन्नदाता अगर शहीदी दे रहा है तो जितनी आपको शहीदी चाहिए हम देने को तैयार हैं। लेकिन कान खोल के सुन ले मोदी ध्यान से, जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते, किसान यहाँ से नहीं हटेगा। और सबसे पहले गोलियां चलानी है चलाएं। लाठियां तो आप हमारे ऊपर बरसा चुके, बहुत बार आप लोगों ने सैनिकों के ऊपर भी लाठियां खाई हैं। हमने 3 बार हमारे ऊपर लाठियां चलाई हैं सैनिकों के ऊपर, जंतर मंतर पे। और जो ढोंग करते हैं ना, बॉर्डर पे बैठे सैनिकों को अपने हाथ से लड्डू खिलाते हो आप, उनके बाप दादा पे लाठी चार्ज करते हो। आज भी फौजियों का धरना जंतर मंतर पे चल रहा है 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, उसको भी हम लेके रहेंगे। और ये तीनों काले कानून हम वापस करा के रहेंगे। जितना जोर लगाना है लगा लें। जय जवान जय किसान।